प्रेमचंद के साथ किसी साहित्यकार या किसी लेखक का नाम लिया जाता है तो वो हैं जैनेंद्र कुमार। सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर प्रेमचंद के बाद अगर किसी ने खुलकर लिखा तो वो थे जैनेंद्र कुमार। कहा जाता है कि साहित्य जगत को प्रेमचंद के बाद एक नया मोड़ उन्होंने दिया। उनकी नई और मनोवैज्ञानिक विचारधारा की काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन कई रचनाकारों ने उनको मानव मन और नए युग का मसीहा माना। आज उसी महान साहित्यकार की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं मुमताज़ खान आपको उनके बारे में बताने जा रही हूँ। अलीगढ़ में 2 जनवरी 1905 को जन्मे जैनेंद्र ने बचपन से ही अलग तरह की जिंदगी जी। इनके मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल स्थापित किया था, वहीं इनकी पढ़ाई भी हुई। 2 साल की उम्र में ही पिता को खो चुके थे। जैनेंद्र तो बाद में बने। इनका मूल नाम आनंदी लाल था। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1923 में राजनीतिक संवाददाता हो गए। ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। छूटने के कुछ समय बाद लेखन प्रारंभ किया। जैनेंद्र के पात्रों में यह शंका उलझन दिखाई देती थी कि स्त्रियां संबंधों की मर्यादा में होते हुए भी स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखना चाहती हैं। बेशक भारतीय माहौल में आज यानी जैनेंद्र के इन उपन्यासों के 60-70 साल बाद भी ये सच नहीं हुआ। जैनेंद्र जानते थे कि वह जिस नारी स्वतंत्रता के बारे में सोच रहे हैं वह एक दुर्लभ वस्तु है। समाज के स्वीकार और प्रतिक्रिया के प्रश्नों से वह भी उलझे थे। इसलिए वो सवालों को उठाते तो थे, लेकिन अपनी कहानी में उनका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं देते थे, बल्कि कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देते थे जहां से पाठक की कल्पना और भाव बुद्धि अपने इच्छा अनुसार सोच सके। बहुत बार कहानी का ऐसा अंत खींच भी पैदा करता था, खास तौर पर उस वक्त में जब ये उपन्यास लिखे गए थे। प्रेमचंद के उपन्यासों में समस्याओं से पहले समाधान हुआ करता था। उस समय एक अजीब लगने वाली समस्या उठाकर बिना किसी समाधान दिए छोड़ देना एक नई शुरुआत थी। साल 1919 में उनका विवाह हुआ। वो प्रेमचंद से विशेष प्रभावित थे। उन्होंने सन 1929 में फांसी नामक कथा संग्रह लिखा। उनकी रचनाओं में कहानी संग्रह पाजेब, एक रात, 2 चिड़िया, स्पर्धा तथा उपन्यासों में कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, अनाम स्वामी प्रमुख हैं। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साथ ही उनको पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद युग के एक महत्वपूर्ण कथाकार थे। प्रेमचंद ने भी उनको खूब सराहा। मुंशी प्रेमचंद और जैनेंद्र कुमार एक दूसरे के काफी निकट थे, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। जहां मुंशी प्रेमचंद महाजनी सभ्यता के घिनौने चेहरे से पर्दा उठाते थे, तो वहीं जैनेंद्र कुमार वैचारिक मतभेदों पर खड़े होकर रचनाएं लिखते थे और जीवन भर उसी पर टिके रहे। 24 दिसंबर 1988 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके पुण्यतिथि के मौके पर मैं मुमताज़ खान साहित्य की तरफ से उनको नमन करती हूँ।